कपिल देव थे, शांता रंगस्वामी थी और इन्होंने तीनों ने मिलकर इस बात का फैसला किया कि कोच की रेस में रवि शास्त्री नंबर 1 है। कौन से और दावेदार थे जिन्होंने रवि शास्त्री को कड़ी टक्कर दी, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में होंगे, विराट के कोच राजकुमार शर्मा जी और विराट की राय उनसे हम जानेंगे। साथ ही निखिल हमारे साथ जुड़ेंगे स्टूडियो में, उनसे हम चर्चा शुरू करें। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रवि शास्त्री को कोच चुना गया और इसके पीछे किसकी सोच थी, क्या कुछ राज है रवि शास्त्री के अगले 2 साल तक कंटिन्यू करने के पीछे, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चुन लिया गया विराट का सबसे बड़ा हथियार। एक बार फिर टीम इंडिया करेगी सब पर जोरदार वार। दावेदार कई थे, टक्कर भी मजबूत मिली, लेकिन कोई नहीं रोक पाया। मीटिंग में मतभेद भी हुआ, फिर क्रिकेट एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष कपिल देव और अंशुमान गायकवाड़ ने शास्त्री के पूरे प्रोफाइल पर नजर भी घुमाई और आखिर में सीएसी इस नतीजे पर पहुंची कि रवि शास्त्री को फिर से टीम इंडिया का हेड कोच चुना जाएगा और अब रवि शास्त्री 2021 में होने वाली T20 वर्ल्ड कप तक कोच बने रहेंगे। ये साफ हो गया, जो कप्तान चाहते थे वही हुआ। उन्होंने तो पहले ही अपनी तमन्ना सबके सामने हाजिर कर दी थी। Look, the CSE hasn't contacted me yet. If they tell me we want your opinion, yes, I will definitely go and speak to them. And with Ravi bhai, all of us have a great camaraderie. Everyone in the team shares mutual respect, and we've done really well together as a group. So yeah, we would definitely be very happy if he's continuing as the coach. अब जब कप्तान ने अपनी मोहर लगा दी थी तो भला कौन उसे टाल सकता है। यही नहीं, एक जो सबसे अहम बात निकलकर सामने आई है कि इस बार कोच बनाने में सहमति पूर्व कप्तान और सबके चहेते महेंद्र सिंह धोनी ने भी दी। यानी सिर्फ कप्तान विराट कोहली ही नहीं, बल्कि कोच रवि शास्त्री के लिए माही की मर्जी भी जरूरी थी और उसके ऊपर सीएसई ने आखिरी मोहर लगा दी। यानी एक बार फिर टीम इंडिया की बागडोर कोच रवि शास्त्री के हाथों में होगी और एक बार फिर शास्त्री का शास्त्र टीम इंडिया को जीत दिलाने के लिए कोहली का सारथी बनकर सबके सामने नजर आएगा। इंडिया न्यूज के लिए राहुल कादियान की रिपोर्ट। तो सभी की एक सोच और रवि शास्त्री फिर बने कोच। हमारे साथ निखिल भी जुड़ गए हैं स्टूडियो में, तो निखिल से पहला सवाल कर लेते हैं। निखिल, लगातार हम इस चर्चा में थे कि रवि शास्त्री को कंटिन्यू किया जाए और ठीक वैसा ही होता नजर आया। जी, इसमें कोई दो राय नहीं और ये पिछले एक हफ्ते से हम लोग यही बात पे चर्चा भी कर रहे थे राजीव भाई, और हमने कहा भी था कि 2020 T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप तक रवि शास्त्री ही हेड कोच बने रहेंगे और ये गलत भी नहीं, क्योंकि 1 साल पहले, 12 महीने पहले लगभग, आप अगर टीम में इतना बड़ा चेंज करते हैं तो टीम को एकजुट खड़ा करना, क्या आपकी टीम की कोर होगी, कौन से खिलाड़ी होंगे, जो पिछले इतने समय से काम हो रहा है उसके सामने आप नया चेहरा ला देंगे, अगर दोबारा नए सिरे से प्लानिंग करेंगे तो वो काम सही नहीं बैठता। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही निर्णय है। आपको क्या लग रहा है राजकुमार जी? कपिल देव तो कह रहे हैं कि कप्तान से बात ही नहीं की उन्होंने। नहीं भी की तो भी अच्छी बात है और ऐसा विराट ने अपनी मंशा तो वेस्टइंडीज जाने से पहले ही बता दी थी। देखिए, वो चाहते हैं कि रवि शास्त्री को, सबको पता ही था कि राजीव, सभी को पता था कि विराट की क्या लाइकिंग है, तो उनसे पूछना नहीं पूछने का कोई सेंस नहीं है। लेकिन जैसे कपिल कह रहे हैं कि शायद नहीं पूछा तो अच्छी बात है, सीएसई ने डिसाइड किया और कोई मतलब नहीं पूछा, एसएमएस आ गया होगा, कुछ तो हुआ होगा। कप्तान के ऊपर कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि थॉरोली डिजर्व करते थे रवि शास्त्री, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है पिछले 2 सालों में भारतीय टीम का, तो वो बहुत शानदार था। एक न्यूजीलैंड का मैच आप निकाल दीजिए वर्ल्ड कप का, उससे हार जाने से कोच खराब नहीं हो जाता। तो वो एक अनफॉर्चुनेट डे था भारतीय क्रिकेट के लिए कि हम वो पर्टिकुलर मैच हार गए और टूर्नामेंट से बाहर हो गए। और जिस तरह की कॉम्बिनेशन है दोनों कप्तान और कोच का, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा वो है और बहुत जल्दी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और ऐसे टाइम पे आप चेंज भी नहीं कर सकते। 2021 तक निखिल बनाया गया, यानी कि जो भारत में वर्ल्ड कप होगा T20, वहां तक वो भारतीय
टीम के कोच रहेंगे। एक और जो नया ट्रेंड हमें देखने को मिला है, अगर हम बात जॉन राइट की करें, 5 साल तक वो कोच रहे, 2000 से 2005 तक, फिर हमने देखा 2008 से 2011 तक गैरी कर्स्टन कोच थे, और अब रवि शास्त्री, यानी 2 साल करने के बाद 2 साल और। आपको लग रहा है ये जो सक्सेसफुल कोचेस की अगर हम टॉप 3 लिस्ट देखें, जिस तरह कपिल पाजी ने भी कहा कि नंबर 1 कंटेंडर थे रवि शास्त्री, क्या आप इस बात से सहमत हैं निखिल? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने टीम को हैंडल किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आके, राजीव भाई देखिए, बहुत ज्यादा टेक्निक में बदलाव नहीं होता, बहुत जरूरी होता है कि आप खिलाड़ी को, यानी कि मैनेजमेंट किस अंदाज से करते हैं, ड्रेसिंग रूम का माहौल आप किस तरीके से बना के रखते हैं, कितना सकारात्मक सोच आप एक खिलाड़ी में डाल सकते हैं, ये छोटी छोटी चीजें बहुत फर्क डालती हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि रवि शास्त्री ने वो काम पूरे अंदाज से किया है, इसीलिए उनको 2021 तक का करार बढ़ा दिया गया है। और जिस तरीके से तालमेल चल रहा है विराट कोहली और साथ में रवि शास्त्री, इसका भी बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर कोच कप्तान के साथ नहीं चलेगा तो आप नहीं चाहते ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हो, क्योंकि वो अगर माहौल खराब हो जाता है तो टीम बढ़िया प्रदर्शन कभी नहीं करेगी। तो चलिए, ये जबरिया जोड़ी जो आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे, ये जबरिया जोड़ी अब साल 2021 तक रहेगी भारतीय टीम के साथ, और एक तरह से कहा जाए कंधे से कंधा मिलाकर वो भारतीय टीम को आगे ले जाने का काम करेंगे। जो मिशन लेकर रवि शास्त्री चले थे साल 2017 में, वहां पर कई ऐसे मौके हैं जहां पर स्पीड ब्रेकर्स है, जहां पर उनका रथ रुका, लेकिन एक बार फिर से रथ की कमान अब रवि शास्त्री के पास है। क्या कुछ कहना है कपिल देव का, आइए वो सुन लेते हैं। I can tell you, after the meeting of 4, 5, 6 hours, all 3 of us had our own marking. I didn't ask him and I didn't ask her, neither she asked me how much mark you are giving, and we all unanimously decided, after doing all the accounts and number, which took us little bit of time, definitely number 3 is Tom Moody, number 2 is Mike from New Zealand, very intelligent, very good young boy, and number 1 is Ravi Shastri, which you all was expecting. तो आपने सुना जो कपिल देव ने जो कुछ कहा, और नंबर 3 पर टॉम मूडी का नाम, नंबर 2 पे माइक हैसन का नाम, और नंबर 1 पर रवि शास्त्री का नाम। और हम चर्चा लगातार कर रहे थे इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म पर, और वेब पे भी हम लगातार निखिल चर्चा कर रहे थे कि माइक हैसन एक कड़े कंटेंडर होंगे जो रवि शास्त्री को बड़ी चुनौती देंगे, जिस तरह का रिकॉर्ड उनका न्यूजीलैंड के लिए रहा है। और वही बात कपिल देव ने भी कही। देखिए, इस पे कोई दो राय नहीं है, कोच अच्छे हैं, लेकिन भारतीय टीम का कोच एक भारतीय ही होना चाहिए, क्योंकि आज के समय पे जिस अंदाज से भारतीय टीम खेल रही है, पूरा विश्व उस फॉर्मेट को एक तरीके से डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो रहा है भारतीय टीम में, इतनी सक्सेस किस अंदाज से मिल रही है, एनसीए में क्या हो रहा है। हमारे पास पूर्व खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अंदाज से कोचिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। तो मैं अगर बड़ा हैरान होता अगर कोई विदेशी कोच भारतीय टीम का एक बार फिर से बनाया जाता, क्योंकि हमारे पास बहुत काबिल लोग हैं। बिल्कुल, और एक काबिल कोच हमारे साथ भी बैठे हुए हैं राजकुमार जी, इस पे आगे उनके रिएक्शन लेंगे। और लगातार वो कहते रहे कि सिर्फ एक मैच हारने के बाद किसी भी कप्तान या कोच को आप हटा नहीं सकते। जिस कोच और कप्तान ने पिछले 2 सालों में कई शानदार और यादगार जीत हासिल कराई है भारतीय टीम को। आइए एक नजर डालते हैं रवि शास्त्री के शानदार ट्रैक रिकॉर्ड पर। फिर मिलेगा हाथ से हाथ, टीम इंडिया की बनेगी जीत वाली बात। मैदान पर जो जोड़ी हिट थी, फिट थी, वो एक बार फिर मैदान पर एक साथ दिखेगी। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मिली हार की निराशा ने कई सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद इस जोड़ी को हटाने तक की बातें होने लगी थी। लेकिन न कप्तान का कोई कुछ बिगाड़ पाया और न कोई कोच रवि शास्त्री को हटा पाया, क्योंकि कोच रवि के होते हुए टीम ने जितना बेहतरीन परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों में किया है, वो कोई मामूली बात नहीं। फिर चाहे टेस्ट की बात करें या वनडे की या फिर T20 की, हर फॉर्मेट में कोच रवि की रणनीति काम आई और कई मौकों पर टीम इंडिया नया इतिहास बना पाई। इस जोड़ी के होते हुए भारत ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीती, तो साउथ अफ्रीका में पहली बार
वनडे ट्रॉफी पर कब्जा किया। यही नहीं, इस वक्त टीम इंडिया टेस्ट में दुनिया की नंबर 1 टीम है, तो वनडे में दूसरे नंबर पर कायम है, तो T20 में टीम चौथे स्थान पर है। माना सिर्फ एक हार से किसी भी कोच या कप्तान की काबिलियत पर या प्रतिभा पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्ल्ड कप की हार फैंस को सबसे बड़ा जख्म देती है और उसके सदमे से अगर फैंस को बाहर निकलना है तो इस बार T20 की ट्रॉफी जीतकर ही कुछ मरहम का काम किया जा सकता है। इंडिया न्यूज के लिए राहुल कादियान की रिपोर्ट। तो राजकुमार सर के हाथ में मोबाइल है और लग रहा है मोबाइल पे सीधा संदेश भी आ चुका है कि ये जबरिया जोड़ी जो है वो कमाल और करती रहेगी। राजकुमार जी, क्या एक चीज ऐसी आप देख रहे हैं जिसकी वजह से कंटिन्यू किया गया, क्योंकि इंडियन क्रिकेट का रिकॉर्ड रहा है कि अगर आप कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हार के आते हैं तो फिर आप कितना भी अच्छा करके आओ। अंशुमन जी भी अपनी राय इस पर रख चुके थे, याद होगा आपको अपने शो में कि 1999 में एक मैच हारे और उनको हटा दिया गया था। क्या वो दर्द और वो एहसास था जिसकी वजह से रवि शास्त्री को वो बचा ले गया, एक तरह से कहा जाए अंशु जी? नहीं, बिल्कुल ये कंसिडरेशन रहती है राजीव। जब एक प्लेयर खुद किसी जगह पे उसे ड्रॉप किया जाता है तो वो सोचता है कि दूसरे प्लेयर के बारे में, जब वो सेलेक्टर बनता है या कोच बनता है तो वो जरूर होता है। और जहां तक रवि शास्त्री की बात है तो उनका अगर पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो राजीव बहुत अच्छा है, और उनका जो मैन मैनेजमेंट है और जिस तरह के जोश के साथ वो टीम को अंदर लेके जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पॉजिटिव एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, जैसे कि विराट कोहली, दोनों ऐसा मतलब ये हारने में यकीन ही नहीं रखते या ड्रॉ खेलने में नहीं यकीन रखते। ये हमेशा जीत के लिए जाते हैं और उसमें अगर हार भी मिले तो कोई बात नहीं है, और बैक करते हैं अपने प्लेयर्स को। ये बहुत अच्छी बात है कि जिन प्लेयर्स पे भरोसा दिखाया जाता है उनको पूरा मौका दिया जाता है और प्लेयर्स कॉन्फिडेंट रहते हैं। निखिल, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो जहन में आती, जो 6 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट किए गए थे, 6 कंटेंडर जो हम कहें शॉर्टलिस्ट किए गए थे, उसमें रवि शास्त्री का जितना बड़ा कद है बाकी का नजर नहीं आ रहा। और इंडियन क्रिकेट में एक ऐसा खिलाड़ी आपको चाहिए, एक ऐसा चेहरा चाहिए जिसके नाम के आगे दबे बाकी खिलाड़ी। क्या ये भी एक वजह थी कंटिन्यू करने की? देखिए, नाम दबे ना या ना दबे राजीव भाई, बहुत जरूरी होता है कि जिस तरीके से आपने कहा था ना कि उनका औरा किस अंदाज है, कि जो टीम में खिलाड़ी है क्या अपने कोच को, अपने गुरु को वो सम्मान देते हैं कि नहीं, वो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। और जिस तरीके से रवि शास्त्री पूरी टीम को हैंडल करते हैं, ऐसा कोई खिलाड़ी मैं नहीं जानता या मैंने सुना कि कोई भी खिलाड़ी उनकी इज्जत ना करता हो या उनके साथ उनका व्यवहार जो है वो थोड़ा सा अलग है। पूरी टीम को वो साथ लेके चलते हैं और ये खासियत है रवि शास्त्री की कि किस तरीके से वो जिस पॉजिटिविटी फूंकते हैं हर खिलाड़ी के अंदर, वो मैदान में जाके अपना बेस्ट करता है। इसी की वजह से उनको एक बार फिर से 2021 तक मौका दिया है। और राजकुमार जी, जो ट्रैक रिकॉर्ड हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में जाके हराना, न्यूजीलैंड के घर में जाके वनडे सीरीज जीतना, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में जाके वनडे सीरीज जीतना, ये कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो रवि शास्त्री के करियर में एज ए कोच मुझे लग रहा है बहुत यादगार मोमेंट्स है, जो कोई भी नहीं कर पाया, वो रवि शास्त्री और विराट की जबरिया जोड़ी ने कर दिखाया था। बिल्कुल राजीव, अगर आपको याद हो उन्होंने कहा था ये बेस्ट ट्रैवलिंग टीम है, काफी क्रिटिसाइज भी हुए वो इस बात को। बेस्ट ट्रैवलिंग कोच भी बन गया आपको लग रहा है? बिल्कुल, और ये देखिए कितना कॉन्फिडेंस देता है, ऐसा एक स्टेटमेंट आपकी टीम को कितना कॉन्फिडेंस देता है कि हमारे कोच को हमारे ऊपर इतना भरोसा है और वो ऐसे डिफेंड कर रहा है हमारी टीम को। वो एक कॉन्फिडेंस जो जीता उन्होंने पूरी टीम का, वो बहुत लाजवाब है, क्योंकि हमेशा जीत के लिए खेलो और आप खेलिए, बाकी मैं आपके साथ हूं। तो वो एक जो फीलिंग जब प्लेयर्स को मिलती है कि कोच हमारा साथ है, हम ऐसे ही ड्रॉप नहीं होंगे अगर हम टीम के लिए खेलते हुए एक लास्ट के ओवर में अगर मैं बड़ा शॉट मारते हुए टीम के लिए आउट हो गया तो मेरा कोच है मुझे डिफेंड करने के लिए। तो वो एक कॉन्फिडेंस जो रवि शास्त्री ने टीम में दिया, उसका फल मिला है भारतीय। चलिए आइए इसी जो आप राजकुमार जी कह रहे हैं उसी बात को कंटिन्यू किया एक तरह से अंशुमन गायकवाड़ जी ने, क्या कुछ उन्होंने रवि शास्त्री के बारे में कहा और उनको क्या कुछ प्लस पॉइंट नजर आए हैं, आइए वो सुन लेते हैं। You know, somebody knows the system and knows the players very well, can communicate well. I think he has the advantage. तो जो सिस्टम को समझता है और जो खिलाड़ियों की कार्यशैली को समझता है उसको ही यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। और निखिल, ये तो वैसे ही वाकई अब लग रहा है कि देसी बनाम विदेशी कोच हो गया था यहाँ पे। देखिए, देसी होना मैं मानता हूं बड़ा जरूरी है। मैंने बगैर किसी कोच का अनादर किए हुए विदेशी कोचों के साथ भी काम किया है। जो अंशु भाई ने अभी कहा ना कि सिस्टम पता होना चाहिए बातचीत में, आपने कहा शैली,
डोमेस्टिक क्रिकेट भारत में किस अंदाज से खेली जा रही है, एक खिलाड़ी जब मैदान में जाता है उसके अंदर क्या कह के किस तरीके से उसका विश्वास को जो है वो जगा के रखना है, ये सब एक भारतीय ही कोच समझ सकता है। राजीव भाई, टॉम मूडी बहुत बढ़िया कोच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माइक एसन बहुत अच्छे होंगे, सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको अभी भारतीय सिस्टम पूरी तरीके से अभी भी समझ में नहीं आया कि रणजी ट्रॉफी क्या है, दिलीप ट्रॉफी क्या है, चयनकर्ताओं से किसी कोच समझ सकता है। राजीव भाई, टॉम मूडी बहुत बढ़िया कोच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माइक एसन बहुत अच्छे होंगे, सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको अभी भारतीय सिस्टम पूरी तरीके से अभी भी समझ में नहीं आया कि रणजी ट्रॉफी क्या है, दिलीप ट्रॉफी क्या है, चयनकर्ताओं से किस अंदाज से बात करना है। तो इसी की वजह से आप चाहेंगे कि हमेशा भारतीय टीम का कोच एक भारतीय ही रहे। चलिए निखिल, आप बने रहिए हमारे साथ। राजकुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं, अंशुमन गायकवाड़ जी जो सीएसी के मेंबर है, जिन्होंने चुना है रवि शास्त्री को, वो ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी हम सवाल और जवाब का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ये जबरिया जोड़ी अब न टूटेगी, न थमेगी, न रुकेगी, क्योंकि रवि शास्त्री फिर से होंगे भारतीय टीम के हेड कोच। और जाहिर सी बात है, विराट कोहली और रवि शास्त्री की जुगलबंदी अगले 2 साल तक आपको मैदान पर नजर आएगी। और राजकुमार जी, एज अ कोच किस तरह से आप देखते हैं एक ऐसे कोच को कंटिन्यू करना जिसका बहुत अच्छा स्टार्ट था 2017-18 की बात करें, 19 में वर्ल्ड कप एक बड़ी असफलता उनके हाथ लगी, हालांकि पॉइंट टैली में हम नंबर 1 थे। ये सारी चीजें क्या सीएसी के जहन में रही होंगी? किस तरह से आप देखते हैं इस सिलेक्शन को? बिल्कुल राजीव, ये सारी चीजें जहन में रही होंगी कि क्या पास्ट रिकॉर्ड है उनका, क्या टीम की तरफ से रिपोर्ट है, फीडबैक सबसे लिए गए होंगे, मैनेजर से, जो डिफरेंट टूर्स पे मैनेजर्स रहे होंगे, कुछ प्लेयर से भी हो सकता है, सीनियर प्लेयर से भी, माही जैसे प्लेयर से पूछा गया हो कि आप क्या सोचते हैं उनके बारे में। उनका वोटिंग राइट भले ही ना हो, लेकिन ये सारी चीजें कलेक्ट की जाती हैं जब आप एक बड़ा फैसला लेना होता है। और मुझे लगता है कि सारे ही फैसले उनकी तरफ जाते दिखे, क्योंकि प्लेयर्स उन्हें बहुत अच्छे से बैक करते हैं, क्योंकि वो प्लेयर्स को बैक करते हैं। तो कुल मिला के एक सफल कोच है वो, और डिजर्व करते थे थॉरोली कि वही भारतीय टीम के कोच रहे 2021 तक। और लेकिन अच्छी बात यह कि तीनों फॉर्मेट में अगर सक्सेस रेट हम देखें रवि शास्त्री का, तो 70% से ज्यादा मैचेस उन्होंने जीते हैं। टेस्ट मैचेस में हमने देखा कि 11 मैचेस जीते उन्होंने 21 में से। वनडे क्रिकेट में 61 मैचों में 44 मैचेस उन्होंने जीते, और T20 में तो और शानदार रिकॉर्ड है, 36 में से 25 मैच जीते हैं। ऐसे में अगर ओवरऑल सिनेरियो भी देखें तो रवि शास्त्री के आसपास कोई कोच नजर नहीं आ रहा जो ये आके कहता है कि हमारे साथ गलत हुआ। राजीव भाई, कोच में ना ज्यादा फर्क नहीं होता। देखिए, उनकी खुशकिस्मती ये भी है कि आज के समय पे जो भारतीय खिलाड़ी भी हैं वो एकदम तैयार है, एकदम पके हुए खिलाड़ी है। तो आप किस तरीके से खिलाड़ी का मैनेजमेंट करते हैं, ड्रेसिंग रूम का क्या हाल रखते हैं, किस समय कौन से खिलाड़ी को क्या कहना है, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। नहीं तो जॉन बुकैनन को आप कोच बना दीजिए बांग्लादेश टीम का, तो वो टेस्ट नंबर 1 चैंपियनशिप नहीं बनती। खिलाड़ी में भी उतना दम होना बहुत जरूरी है ताकि वो उनकी बात समझ के वो स्ट्रीट स्मार्ट अंदाज तरीके से मुकाबले जिता सके। और ये खासियत है रवि शास्त्री की कि कौन से खिलाड़ी से किस भाषा में बात करनी है, कौन से खिलाड़ी को कंधे पे हाथ रखना है, किसको डराना है, किसको बोलना है तुम्हारे बगैर हमारी टीम चलेगी नहीं, ताकि उसका बेस्ट निकाल सके। और अगर हम राजकुमार जी बात करें सपोर्ट स्टाफ की, यहाँ पर सपोर्ट स्टाफ चुनने का काम अब सेलेक्टर्स को दिया गया है। क्या ऐसे में आपको लग रहा है रवि शास्त्री अपनी पुरानी टीम के साथ कंटिन्यू करेंगे, या आप देख रहे हैं यहाँ पर 1-2 चेंजेस जो सेलेक्टर्स कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि बॉलिंग तो भारत ने बहुत राजकुमार जी माफ करिएगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अंशुमन गायकवाड़ जी हमारे साथ इस समय सीधे फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं मुंबई से। अंशु जी, एक तो बहुत बहुत बधाई कि बहुत आराम से आप लोगों ने हेड कोच चुन लिया है, बहुत ज्यादा माथापच्ची सुनने में कि नहीं आई, और जिस तरह कपिल देव ने कहा कि नंबर 1 चॉइस थे रवि शास्त्री, क्या आप किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, देखो राजीव, जितने कंसेप्शन थे, जितने इसमें थे कोच के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छे थे, सारे के सारे 5 ने बहुत अच्छे जवाब दिए और बहुत अच्छी बात की क्रिकेट के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, टीम के बारे में जी। तो मगर हाँ, बिल्कुल रवि की बात करो तो देखो वो वहां पे है अभी जी, और उनको ज्यादा अच्छा आइडिया है कि क्या उनको करना चाहिए, क्या उनको जरूरत है जी, और उनके पास प्लान भी है कि जो उनको एक्सटेंशन मिला तो वो क्या करना चाहते हैं आगे। अंशुमन, आपने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम एक ऐसे खिलाड़ी को चुनना चाहते थे, एक ऐसे सदस्य को टीम के साथ जोड़ना चाहते थे जो सिस्टम को समझे,
खिलाड़ियों की बात को समझे, ये किस वजह से कहा आपने? नहीं देखो, ये इसमें ऐसा था कि बेसिकली सिस्टम है तो आपको अच्छी तरह से समझेंगे इसी तरह की सिस्टम चलती है जी। भारतीय टीम की बात करो या तो सिलेक्शन की बात करो या तो बीसीसीआई की बात करो जी, और उसमें से आपको जो चाहिए वो निकल आना चाहिए और उसमें आपको परफॉर्मेंस बढ़ाना है। तो ये सिस्टम जानने के लिए मेरे ख्याल से रवि शास्त्री से और भी अच्छा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी सब लोग जो थे उनको आइडिया तो थी, उन्हें भी काफी कुछ बातें की। हाँ अजय भाई, गुड इवनिंग। निखिल, पहले तो बहुत बहुत बधाई। हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों अगले T20 चैंपियनशिप भारत ही जीते, लेकिन ये क्या एक रणनीति थी कि जो आपकी कमेटी है वो सपोर्ट स्टाफ का चयन नहीं करेगी और शायद सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है वो तय करेंगे कि कौन सपोर्ट स्टाफ के रोल में रहेगा? बिल्कुल निखिल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है। जो मैंने, कपिल ने और शांता ने भी हमने ये डिस्कस किया था ये इंटरव्यू शुरू होने के पहले, और बता भी दिया था सीईओ को कि देखो ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम जो हेड कोच कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से जो सपोर्ट स्टाफ है, जो बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, वो उतनी इंपॉर्टेंट है जितना हेड कोच है। तो ये हमको भी करना चाहिए और हमने लिख के भी दे दिया है। आप इसको ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपके जो कुछ है तो देख लो, पर हम तो ये कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए और आपको चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। निखिल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और राजकुमार सर आपका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।